नमस्कार दोस्तों। अभी कोरोना के कारण हम अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से थोड़े ज़्यादा जागरूक हुए हैं। यह तो हमने सीखा ही है कोरोना से। और जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हृदय सबसे पहले आता है। हृदय स्वस्थ रहना चाहिए। और हृदय स्वस्थ रहने की जब बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कोलेस्ट्रॉल, कि आपका डॉक्टर भी कहता है आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल है, HDL, LDL। ये सारी जो टर्म्स हैं एक आम आदमी को ज़्यादा समझ नहीं आती है और कुछ भ्रांतियाँ पैदा करती है। तो सबसे पहले आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की फैट या वसा है जो कि हमारे शरीर में उपस्थित असंख्य कोशिकाओं की बाहरी दीवार सेल मेम्ब्रेन को बनाती है। और सेल मेम्ब्रेन का वही महत्व है जो घर में दीवार का होता है। दीवार जितनी मजबूत होगी आपका घर उतना ही सुरक्षित रहेगा। और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में हमें 1 ग्राम के लगभग प्रतिदिन की जरूरत होती है। उसमें से भी आधा मतलब 500 मिलीग्राम हमारा शरीर खुद बनाता है और उसमें से केवल 10% हिस्सा लीवर बनाता है। इस लीवर को ही हम ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण समझ लेते हैं, जो कि एक गलत धारणा है। वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेल मेम्ब्रेन के अलावा यह 4 महत्वपूर्ण चीजें बनाने के भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनता है, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, विटामिन D बनता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनते हैं। अब इनका एक एक करके मैं महत्व बताता हूँ आपको। बाइल तो लीवर में बनता है और यह हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो यह गॉल ब्लैडर से निकल के हमारी आंतों में आ जाता है और भोजन में उपस्थित वसा को पचाने के काम आता है। दूसरा, विटामिन D। विटामिन D का महत्व आप सभी को पता ही होगा। यह हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारी मांसपेशियों की मजबूती के लिए और हमारे जो नर्व्स या नाड़ियां हैं उनकी संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इंसुलिन को प्रोडक्शन करने के लिए ये विटामिन D काम आता है। और ये बनता है कोलेस्ट्रॉल से, तो इसका एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आते हैं सेक्स हार्मोन, जो कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ये हमारी लाइफ के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अलावा बनाता है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे शरीर में जब कोई स्ट्रेस होता है उससे लड़ने की क्षमता विकसित करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से हमारे शरीर में जो कैंसर है उससे भी बचाव होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारे दिमाग में सीरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये सीरोटोनिन रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि ये सीरोटोनिन हार्मोन को चिपकने की जगह देते हैं और ये हार्मोन हमारे शरीर को खुश रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसको फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं। इसलिए यदि आप में कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है तो आपका दिमाग हिंसक भी बन सकता है, आपको डिप्रेशन आ सकता है और कुछ केसेस में तो ये सुसाइडल टेंडेंसी तक भी ले आता है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो कि फ्री रेडिकल डैमेज से हमारे शरीर को बचाता है। और ये फ्री रेडिकल्स ही हृदय रोगों और कैंसर के कारण होते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी हम कोलेस्ट्रॉल को क्यों दोष दे देते हैं कि यह हमारे शरीर के लिए, हृदय के लिए हानिकारक है। इसको मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे शहर में अपने पुलिस होती है, वो खाकी कपड़ों में होती है। अब एक आदमी ने देखा कि जहाँ पे भी तोड़ फोड़ मारपीट होती है वहाँ खाकी कपड़े पहने हुए लोग बहुत सारी संख्या में होते हैं। उसने दूसरी जगह भी देखा कि अरे यहाँ पे भी मारपीट हो रही है, यहाँ पे भी खाकी कपड़े पहने हुए लोग खड़े हैं। तो उसने ये सोच लिया कि ये खाकी कपड़े पहने हुए लोग ही मारपीट करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। पुलिस है ये
और ये उस मारपीट को रोकने के लिए गई हुई है। तो ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल है, हमारे शरीर में कहीं पे भी टूट फूट होती है, ये कोलेस्ट्रॉल उसको रिपेयर करने के लिए पहुंच जाता है। इसका मतलब ये नहीं है यह इसका दोषी है। अब जब किसी को भी हृदय रोग या ब्लड प्रेशर या शुगर की तकलीफ होती है तो डॉक्टर उनको कहता है कि लिपिड प्रोफाइल की जांच करो। ये लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL इन सब की जांच होती है। तो आम आदमी को ये सब बातें समझ नहीं आती है, तो मैं उनको कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि कोलेस्ट्रॉल जो इस जांच में आता है वो हमारे शरीर का लीवर से बनने वाला हिस्सा और हमारे भोजन के द्वारा जो हमारे खून में चला गया उस हिस्से को नापता है। इसको हम टोटल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और एक होता है LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक इस जांच में होता है HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जो LDL है इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और जो HDL है उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। हालांकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ही है। लेकिन इसको भी मैं आपको एक उदाहरण देके और अच्छी तरह समझाता हूँ। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को पुलिस समझो, LDL और HDL ये पुलिस के वाहन हैं और पुलिस थाना है वो लीवर है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कहीं पे भी शहर में शांति व्यवस्था सही नहीं है तो वहाँ पुलिस को पहुँचाने के लिए LDL वाहन काम आते हैं, और वहाँ पे शांति व्यवस्था ठीक होने पे वापस पुलिस को थाने में लाने के लिए HDL वाहन काम आते हैं। तो अब समझिए कि यदि शहर की सड़कों में LDL वाहनों की संख्या ज्यादा है, मतलब क्या है कि शहर की शांति व्यवस्था ठीक नहीं है और ये वाहन पुलिस को घटना स्थल पर ले जा रहे हैं। और जब HDL वाहनों की संख्या सड़कों पे ज्यादा है मतलब शांति व्यवस्था ठीक है, अब पुलिस वापस अपने थाने में आ रही है। ये दोस्तों, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। तो दोस्तों, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना या शहर में पुलिस का ज्यादा होना यह खतरनाक नहीं है। खतरनाक यह है कि इनके ज्यादा होने से हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर की या शहर की शांति व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ टूट फूट ज्यादा हो रही है। दोस्तों, अब यदि हम शहर में पुलिस को कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लड़ाई झगड़े, तोड़ फोड़ ये घटनाएं कम करनी पड़ेगी, तब पुलिस कम कर सकते हैं, वरना तो पुलिस को बढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल है, यदि हम चाहते हैं शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम हो तो हमारे शरीर में जो टूट फूट तोड़ फोड़ हो रही है उसको कम करना पड़ेगा। और शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, यह टूट फूट की घटनाएं कम करने के लिए हमें अपने भोजन पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारा भोजन स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, हमें बराबर एक्सरसाइज, योगा ये सब करने चाहिए ताकि शरीर में तोड़ फोड़ कम हो और हमें कोलेस्ट्रॉल की कम जरूरत पड़े। और कोलेस्ट्रॉल की कम जरूरत पड़ेगी तो हमारे शरीर में या खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अपने आप कम हो जाएगा। तो भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए हमें अपने भोजन में सब्जियों की मात्रा बढ़ानी चाहिए, फल की मात्रा बढ़ानी चाहिए, फाइबर्स वाले फल सब्जियों की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ऑर्गेनिक फूड जहाँ तक हो सके काम में ले सके तो लेने चाहिए। इसके अलावा हमें तला हुआ अवॉइड करना चाहिए। इसमें ऐसा भी है कि घी है वो आप कच्चा खाओ तो फायदे ज़्यादा करेगा, और यदि कोई तली हुई चीज़ है घी में तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो कि घी में उपस्थित होता है, 100 ग्राम घी में लगभग 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल गर्म करने से नष्ट हो जाता है। तो घी में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल यदि आपने तली हुई चीज खाई है तो आपके कोई काम नहीं आ रहा, इसलिए तली हुई चीजों को अवॉइड करें। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड, जैसे कि हम तंदूर की रोटी बनाते हैं, वो आटे को फर्मेंट करके बनाते हैं, वो भी हमारे आंतों के लिए अच्छी रहती है क्योंकि उसमें हमारे लिए लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं।
हमें साफ पानी पीना चाहिए, योगा और एक्सरसाइज बराबर करनी चाहिए। दोस्तों, जंक फूड, फास्ट फूड या पैकेज्ड फूड इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमें सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीना चाहिए। यह हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देता है, लीवर को एक्टिवेट कर देता है और हमारा पूरे दिन हम स्वास्थ्य स्फूर्ति महसूस करेंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपकी जो भ्रांतियां हैं वो दूर हुई होगी। आपके सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।